दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई ने पूरे देश के सिस्टम को हिला करके रख दिया। उन्होंने न सिर्फ देश के सिस्टम पर प्रहार किया बल्कि डबल इंजन सरकारों को भी आईना दिखाने का काम किया है। आज नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद देश की जनता उनकी तारीफ करने लगी। दोस्तों ये तो आप सभी को याद ही होगा, जब जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बने थे तभी उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया था कि अब तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, सीधा इंसाफ होगा। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में 90,000 केसेस पेंडिंग हैं। सोचिए दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत में 90,000 केसेस पेंडिंग है, तो फिर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए हमारे देश में जो न्याय है ना, वो बड़ी देर से मिलता है और सबको नहीं मिलता है न्याय। कभी कभी फैसला आता है लेकिन न्याय नहीं होता, इंसाफ नहीं होता है। लेकिन इस समय अपने फैसले, अपने इंसाफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत। तो आखिर पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसे आज विस्तार से समझेंगे कि आखिर सीजेआई की तारीफ क्यों हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके खिलाफ टिप्पणी भी कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन है वो लोग। लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर खुद सीजेआई दंग रह गए। ये जो मामला था एसिड अटैक सर्वाइवर से जुड़ा हुआ था। वैसे तो ये मामला 2009 का है, लेकिन ये मामला पूरी तरीके से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल उसी संस्था ने लगाया जो लगातार एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो इसको लेकर खुद सीजेआई ने बेंच का गठन किया। इस बेंच में वो खुद हैं। इसके अलावा इस बेंच में हैं जॉय माल्या बागची जी। तो 2 जजों की बेंच 2009 के एसिड अटैक सर्वाइवर केस में सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत ने पेंडिंग पड़े इस केस पर न सिर्फ सुनवाई की बल्कि उन्होंने फैसला भी सुनाया। न सिर्फ फैसला सुनाया बल्कि एसिड अटैक सर्वाइवर जो थी, जिनका नाम शाहीन मलिक बताया जा रहा है, उन्हें बेंच के सामने अपनी बात रखने का मौका भी दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाली याचिकाकर्ता ने न्याय का बुरा अनुभव भी बेंच के सामने साझा किया। जब याचिकाकर्ता ने सीजेआई से कहा कि ये 2009 का मामला है मिलॉर्ड, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर सीजेआई ने आदेश देते हुए कहा कि अब इस केस में रोजाना ट्रायल होगा। ये जो पेंडिंग पड़ा मामला है अब इसका निपटारा होगा, तुरंत निपटारा होगा। दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि इस पूरे केस को लाइव सुना गया। ये तस्वीरें भी इसको लेकर सामने आ चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 जजों की बेंच के सामने महिला और याचिकाकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको। सीजेआई ने इस केस की सुनवाई करते हुए एक सवाल भी पूछा कि क्या आप पर हमला करने वालों को सजा मिली? तो महिला ने नहीं में जवाब दिया और कहा कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और ये फाइनल आर्गुमेंट के स्टेज पर है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से इस मामले में एक आवेदन फाइल करने को कहा और कहा कि 2009 का ट्रायल अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। इसके बाद सीजेआई की बेंच ने कहा कि इस मामले में हर दिन ट्रायल होना चाहिए और अगर राष्ट्रीय राजधानी इन चुनौतियों का जवाब नहीं दे सकती तो देश में कौन देगा। सीजेआई ने इस मामले में जुडिशियल सिस्टम के रिस्पॉन्स पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी ऐसे हालात को हैंडल नहीं कर सकती तो फिर कौन संभालेगा। ये तो शर्म की बात है, ये सिस्टम का मजाक है। सब बस कुछ वर्ड्स कहना चाहती हूँ मैं। तो 2009 से 2013 तक कुछ नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली जब मेरा कानून से, पुलिस से भरोसा उठ गया था, तब एक आप ही के डिपार्टमेंट से जुडिशियल लेडी हैं डॉक्टर परमिंदर कौर, उन्होंने मेरे केस में मैंने कॉम्पनसेशन के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मेरा रीओपन करवाया। ठीक। और मैं कल रात को जब आपका ब्रीफ पढ़ा तो मुझे खुद हैरानी थी कि ये
धक्के से खिलाने वाला किसी को पिला देना, ये मैंने इंसिडेंट सुना नहीं था कभी। जी सर। और मुझे ये भी हैरानी होती है कि अगर एसिड को फोर्सिबली अगर खिला दिया किसी को तो बचेगा कैसे? बिल्कुल सर, और बहुत परेशानी में हैं वो लड़कियां सर। मतलब वो चल नहीं पाती हैं, उनको बार-बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, उनका फूड पाइप आर्टिफिशियल लगाया गया है, वो खा नहीं पाती हैं। ऐसे इंस्टेंस कोई हुए हैं? सर हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंट हैं ऐसे। सच सर्वाइवर्स विद My lord, I have on my request, she has shared the copy, my lord, with me. My lord, this I don't think any respondent can oppose. Nobody these will, figures. nobody will oppose it. It has to be, my lord, treated as disabled for the purpose of, my lord, I'm not, my lord, saying in a pejorative term, my lord, sense, but under this act, my lord, they will have to be covered, my lord. Mr. Solicitor, do one thing. One, that if at all any that definition requires any clarification, of course we can do on judicial Your side. lordships can interpret, otherwise I'll see that it is amended. But if there is affirmative action from your side, one small explanation, ordinance can be issued. Yes. That will be. And secondly, please also consider, today we will not pass anywhere, we will leave to you to consider. All these cases should also be tried by special courts. Yes, my lord, on a And day-to-day let's basis, see, no adjournment. We will on judicial side fix the timeline. We'll direct the high courts to fix special courts. You also notify them. Yes. And why this is mockery of the system? Lord, With the accused 2009 victims. must meet with the same ruthlessness Absolutely. with which he has committed this offense. Absolutely. These persons must not be, no court must have even a sympathy of any kind of My court. lord, I bow down. I The bow down. entire system must respond against them. इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि नोटिस जारी करें। कोर्ट में मौजूद एसजी जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने नोटिस स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसिड अटैक पीड़ितों के मामले में लंबित परीक्षण की डिटेल देने का निर्देश दिया है। तो इस बंद पड़े केस को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ धैर्यपूर्वक सुना, बल्कि ये आदेश दे दिया है कि अब इसमें रोजाना ट्रायल होगा। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीजीआई की आलोचना कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ही वकील, जो कहा जाता है कि जो सरकारी वकील हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के वकील हैं, जिनका नाम अश्विनी उपाध्याय बताया जा रहा है, सीजीआई ने इतने बड़े केस पर सुनवाई की, लेकिन इन्होंने प्रतिक्रिया कैसे दी है दोस्तों, ये आप देखिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सीजीआई को कहीं ना कहीं ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। लिखा है, तड़कने भड़कने से कुछ नहीं होगा, मुकदमों का फैसला 1 वर्ष में करना है तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैकिंग टेस्ट अनिवार्य करिए, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही भ्रष्टाचार की जघन अपराध घोषित करिए, फर्जी दस्तावेज, आधार, राशन कार्ड, वसीयत बनवाने को जघन अपराध घोषित करिए। तो यहाँ उपाध्याय सीजीआई को नसीहत दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी हैं, लेकिन उन्होंने वकील का मुखौटा ओढ़ रखा है और वो सरकार का लगातार काम कर रहे हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील सीजीआई को नसीहत दे रहा है। खैर, अच्छी बात ये रही कि 2009 से चल रहे इस केस पर सीजीआई ने संज्ञान लिया। उन्होंने पीड़िता से बात की, पीड़िता का दर्द सुना और साफ तौर से कह दिया है कि इस मामले में त्वरित न्याय होना चाहिए, तुरंत इंसाफ होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, इस समय देश की जनता को अगर किसी से उम्मीद है तो वो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जहां लोग न्याय पाने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर वहां भी न्याय ना हो तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? तो इस मामले में अब सीजीआई ने कह दिया है, न्याय होगा, इंसाफ होगा, इस मामले में लगातार ट्रायल होगा। लेकिन चिंता इस बात को लेकर भी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मामला फिर से लटक जाएगा और इस केस पर ट्रायल ही होता रहेगा। दोस्तों, सवाल तो कई हैं, लेकिन इस केस की सुनवाई जिस तरीके से हुई उसकी तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि ना सिर्फ इन पर तेजाब फेंका गया, बल्कि तेजाब पिलाने की भी साजिश रची गई थी इस पूरे मामले में। इसीलिए मामला बहुत गंभीर हो जाता है। 2009 से एक केस चल रहा है, इंसाफ अभी तक नहीं मिला, अभी ट्रायल चलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे केस को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सीजीआई से आपको कितनी उम्मीदें हैं? जिस तरीके से सीजीआई ने इस केस की सुनवाई की, क्या लगता है इसमें इंसाफ अब मिलेगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।